गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लद्दख कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च कर देता था, परंतु वह दान देने के वक्त मुट्ठी बंद कर लेता था और राजसभा में एक से एक नामी गामी लोग आते थे, परंतु गरीब लोगों को और जो सज्जन विद्वान थे वो लोग नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ा। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास आकर आए खबर। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इससे मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राजभंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनोगे कहीं के लोग बड़े गरीब हैं तो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने लोग मर रहे थे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा से गुहार लगाई, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दीजिए, हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रहेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और इतने कष्ट से जीवित रहकर क्या लाभ? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान के कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। इससे एक आधा लोटा लेने पर महाराज का क्या नुकसान होगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उनका दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाओ, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राधा का क्रोध जैसे ही देखा वैसे लोग चले गए, परंतु राजा बोलने लगा, छोटा मुंह बड़ी बात, ये लोग तो इन्हें अगर मैं देते जाऊंगा तो मेरा कोई बहुत नुकसान हो जाएगा, और यह सोचकर पहरेदारों की खुराक में से अगर मैं 2-4 दिन का कुछ कम कर भी दूं तो भी इनका पेट नहीं भरेगा। ये तो 10,000 मांग रहे हैं। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। तभी अचानक दूसरे दिन एक सन्यासी आया। सन्यासी वहाँ पर आकर उनसे राजा से कहा, आपकी बहुत बड़ाई मैंने सुनी हुई है, मैंने बहुत लोगों से आपके बारे में सुना है, अब मैं आपके पास भिक्षा लेने आया हूँ। राजा बोला, भिक्षा? अभी कुछ लोग कल आए थे भिक्षा लेने, उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये मांगे थे। अब बताओ मैं इतना रुपया कैसे दे सकता हूँ? सन्यासी ने कहा, महाराज मैं इतना लालची नहीं हूँ, मैं इतना लोभी तो नहीं हूँ, आप मुझे बस आज 1 रुपया दे दीजिए और कल मुझे उसी के हिसाब से 2 गुना करके, इस तरह 20 दिन तक मुझे 2 गुना करके रुपये दान कर दीजिए। महाराज ने सोचा 1 ही रुपया तो है, तो उसने उसे दान देने का हुक्म दे दिया।
महाराज ने आदेश दे दिया कि इन्हें इनके हिसाब से भिक्षा दी जाए। राजकोष जो थे वो राजभंडारी राजकोष से उसी प्रकार उन्हें दान दिया करने लगे और वो दान सन्यासी लेने लगे। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह तो पहले ध्यान देने में आई नहीं, मगर अब इसका क्या उपाय है। महाराज के हुक्म के अनुसार नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। इसके बाद कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पहुंचा और हिसाब लेकर मंत्री का भी हिसाब देखकर चेहरा फीका पड़ गया और वह पसीना पोंछकर अपनी दाढ़ी खुजलाकर हाथ पर दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी तक इतना धन चले गया तो फिर 20 दिन में अंत तक कितने रुपए जाएंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगा। कुछ देर में ही भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया और मंत्री ने पूछा, कुल कितना लगेगा? तो जी 10 जो भंडारी है उसने कहा 10,48,575 रुपये। अब मंत्री महाराज जो है वो महाराज के पास जाकर हिसाब दिखाएं और महाराज ने पूछा, क्या बात है मंत्री? महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष को करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय किया है। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने इतने रुपये देने के लिए नहीं कहा था। भंडारी को बुलाओ। फिर भंडारी को बुलाया गया और भंडारी ने सब कुछ राजा को बता दिया। इस प्रकार जब राजा ने उसे एक बार देखा तो बार बार देखते रह गए। इसके बाद उनके होश उड़ गए। काफ़ी कोशिश के बाद उन्हें होश आने लगा और सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसा भी हो एक समझौता कर मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा देता रहा तो राजकाज खाली हो जाएगा। राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज में अकाल पड़ा हुआ है और मुझे केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा तुरंत उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों को 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ 50,000 रुपये से एक कम रुपए नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन से हटा नहीं। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने राजा कहा, हमारा राजा कर्ण जैसा ही दानी
है। इस प्रकार जो सन्यासी था उन्होंने राजा को क्या किया है, राजा के को सबक सिखाते हुए उससे धन ले लिया। तो देखा आपने, सन्यासी ने अपनी चतुराई से उन गरीब लोगों की किस प्रकार मदद करी और राजा ने अपने वचन में बंधकर अपने जीवन में कैसे हानि उठाई।